वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। हम जिक्र कर रहे हैं रुपए कार्ड वहाँ रखा हुआ है और अपने आप ये दिखाता है कैसे स्वैप करके वो एक नए फिनटेक की शुरुआत हो रही है और कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की और संभवतः यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का लिया और अब यूपीआई जो है यूएई ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। सऊदी हो जाए या दुबई हो जाए या जितने भी मुस्लिम ममालिक कतर समेत हो जाए वो अब डरना शुरू कर दिया है या फिर अच्छे तल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बाप है वो, दैट्स वाई उनकी इज्जत की जाती है। भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कमाई है, वो ये डिजर्व करते हैं। मातम मचने वाला है, कल पाकिस्तान की मीडिया एक बार फिर रोने वाली है। तो कल जो है लाइव ब्रॉडकास्ट इस मंदिर का होगा। हम देखते हैं कि कौन से पाकिस्तानियों में कितना दम है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 14 फरवरी को कतर का दौरा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर ऑब्वियसली उनका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी इन तमाम जो लीडरान हैं अरब कंट्रीज के उनके साथ उनकी एक पर्सनल रिलेशनशिप भी हो गई है। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है और जो डायस्पोरा वहां बैठा है और अंदाजा लगाएंगे 9 मिलियन लोग जो वहां बैठे हैं। वैलेंटाइंस डे होता है तो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस उसकी भी है कि आप कह सकते हैं कि ये जो बढ़ते आपस में उनके ताल्लुकात हैं कि दो एक दूसरे को चाहने वाले उस दिन तोहफे तोहफे जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वैलेंटाइंस डे के ऊपर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। देखिए अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता, भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। हम देखें हमारे जो अभी आफिया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में पाकिस्तानी है, हम उससे मुलाकात नहीं कर सकते। आप तो मौत के मुंह से अपने जो लोग हैं उनको छुड़ा कर ले आए हैं। तो ये फर्क है पाकिस्तान में और भारत में। यूएई में नरेंद्र मोदी जी के भव्य स्वागत का और ग्रैंड वेलकम को देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, उनके परखच्चे उड़ गए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा स्वागत एमबीजेड ने खुद किया और स्टेडियम में उनका इतना जोरदार शो चला है जो पूरी दुनिया में हिट रहा है। उसके बाद अब नरेंद्र मोदी निकलेंगे कतर के लिए। कतर ने अपने दोस्त मोदी के कहने पर 8 भारतीय नेवल ऑफिसर्स जिनको एक स्पाई करने के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी, उनको बाइज्जत रिहा कर दिया और मोदी अब उनको थैंक यू बोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे मिडिल ईस्ट के सभी देश एक एक करके नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं और भारत के साथ पक्का भाईचारा निभा रहे हैं और पाकिस्तान को लात मार रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। चीमा साहब आप 3 बिलियन के लिए कल परसों आपने आईएमएफ के सामने लेट जाना है पूरे कंट्री ने। अगर लोगों ने कतर को 178 बिलियन का दिया, इंडिया ने 178 बिलियन डॉलर का ट्रेड का पैकेज दिया। बड़ी जीत है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। देखिए इंडिया क्या पूरी दुनिया में जो लोग इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है। अमेरिका को देख ले, रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, वो उन्होंने यहाँ से अपने ले गए थे, वहां पे उसने जाके जुर्म किया, उन्होंने उसको फिर अपने मुल्क में पकड़ लिया। ठीक है, और जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। चाहे अब देखे हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के क्या चीज अहमद अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें?
आपने बात की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, तो अली अकबर साहब इतने साल हो गए हैं, हमें नहीं पता डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं या मर गई, यहाँ तक कि उनसे किसी से मुलाकात भी करने की इजाजत नहीं है। वर्ल्ड आज उनको लीडर मानता है, वर्ल्ड आज उनको अपना रोल मॉडल मानता है। वर्ल्ड में आज हर एक कंट्री में ये इच्छा होती है लोगों की कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन, इट इज बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी, वर्ल्ड इज चेंटिंग द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड मुझे लगता है ये जो हमारे नेवी ऑफिसर्स थे कतर में, या इट वाज नॉट इजी जॉब, इट वाज नॉट अ इजी थिंग, जिनको सजाई मौत सुनाई गई थी उनको वहां से बाहर निकालना। इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज वही कर सकता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें क्षमता हो करने की। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी में ये क्षमता है, ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये डेडिकेशन है, ये जितनी भी चीजें हो रही है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी में ही है। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार हम देखते हैं कि जो भी इम्पॉसिबल चीज होती है, कहते हैं ना कि द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो आई थिंक दिस सूट्स ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर ओनली, बिकॉज वही ये चीजें इम्पॉसिबल चीजें कर लेते हैं। एंड जब ये चीज सुनी तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस हुआ अगेन, और काफी ज्यादा उनकी हिम्मत और विजन और आइडियोलॉजी को देखते हुए मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन समझती हूँ। और अगर ऐसे आम इंसान में, एक आम नागरिक में ऐसी डेडिकेशन, ऐसी हिम्मत, ऐसी लगन आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीजें स्टूडेंट्स में हो सकती है, ये चीजें अगर स्टूडेंट्स में ऐसी हो जाए तो वो अपने एग्जाम्स में बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। भारतीय हुकूमत ने इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल की है, तो ये खबर आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 14 फरवरी को कतर का दौरा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर ऑब्वियसली उनका शुक्रिया अदा करेंगे और फर्दर मुमकिन है कि दोनों ममालिक जो अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इनिशिएटिव्स का ऐलान करें। और 14 फरवरी का जो इंतखाब है, इंटरेस्टिंगली सोशल मीडिया के ऊपर भी उसका जिक्र किया जा रहा था, वैलेंटाइंस डे होता है, तो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस उसकी भी है कि आप कह सकते हैं कि ये जो बढ़ते आपस में उनके ताल्लुकात हैं कि दो एक दूसरे को चाहने वाले उस दिन तोहफे तोहफ़े जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वैलेंटाइंस डे के ऊपर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं यकीनी तौर पर अगर हम सीखना चाहें तो हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, जो अंदरूनी मसाइल हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम इन द नियर फ्यूचर वी विल बी इन अ पोजीशन कि जहां पर हम इस तरीके से जो अपना इन्फ्लुएंस है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई इन ममालिक के अंदर कोई एक आम शहरी पाकिस्तानी जो है बेचारा वहाँ पर उसकी डेथ हो जाए, उसकी मैयत को वापस लाना एक इतना बड़ा चैलेंज होता है। छोटे छोटे जराइम के ऊपर जो लोग इन ममालिक में कैद होते हैं उनको छुड़वाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस था कि उनके 8 भारतीय नेवी के एहलकार जासूसी के इल्जाम में वो डिटेन हो, उनको सजाए मौत दी गई हो और फिर कतर जो है वो उनको रिहा कर दे। तो इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।